इस लेक्चर में हम डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी है क्या? उसे समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जैसे कि 2 लेयर है, ठीक है ना? 2 लेयर समझते हैं। एक कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है उसकी 2 लेयर है। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। ये 2 लेयर है फ्लूइड की। अब देखिए अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ रही है। तो जब ये आगे बढ़ रही है तो ये क्या कर रही है अपने नीचे वाली एडजेसेंट लेयर को, इससे नीचे जो एडजेसेंट लेयर है उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, तभी ये आगे बढ़ रही है। ठीक है? तो जो ये फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो अब ऊपर वाली लेयर अपने नीचे वाली एडजेसेंट लेयर पे जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही है उसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। अब जैसे ये लेयर है, ये अपने नीचे वाली लेयर पर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही होगी और ये अपना आगे बढ़ रही होगी। तो जो अपने नीचे वाली लेयर पर एडजेसेंट लेयर पर जो रेजिस्टेंस अप्लाई करती हैं लेयर्स, उन्हीं को हम कहते हैं विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। तो उसे क्या कैसे डिफाइन करा जाता है समझते हैं। विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, viscosity is defined as the property of fluid, the property of a fluid, property of a fluid which offers resistance, which offer resistance to the movement, to the movement of one layer of fluid over another adjacent, adjacent layer of fluid। ठीक है ना? तो इसमें क्या है आप समझ लीजिए इस डेफिनेशन में कि जो एक लेयर है, वन लेयर ऑफ फ्लूइड, एक लेयर है फ्लूइड की, ठीक है ना? वो दूसरी एडजेसेंट लेयर पर, ठीक है, अपने मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द एडजेसेंट लेयर ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, ये क्या कर रही है? ये क्या अप्लाई कर रही है? इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। उसी प्रॉपर्टी को जो ये रेजिस्टेंस अप्लाई करती है एक लेयर दूसरे लेयर पर, अपने नीचे वाली लेयर पर, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है ना? विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। अब ये डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी का टर्म जो दिया था न्यूटन ने अपने लॉ में दिया था। तो न्यूटन ने अपना लॉ दिया था न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसे समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था? न्यूटन ने कहा था कि मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो क्यों करता समझते हैं। फ्लूइड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण डिफॉर्म कर जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण डिफॉर्म कर जाने के कारण उस पर एक शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है टाउ का। ये टाउ क्या है? दिस टाउ इज शियर स्ट्रेस, दिस टाउ इज शियर स्ट्रेस। ठीक है? अब इस शियर स्ट्रेस लगने के कारण देखिए ये मैंने क्या एक प्रोफाइल बना रखा है, वेलोसिटी प्रोफाइल। इसमें क्या है कि फ्लूइड जो है, देखो ये जैसे यहाँ पर ये एक सॉलिड बाउंड्री है। ये कौन सी बाउंड्री है? सॉलिड बाउंड्री। इस सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में, क्योंकि सॉलिड बाउंड्री स्टेशनरी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। और जैसे जैसे फ्लूइड की ऊपर वाली लेयर को ऑब्जर्व करते जाएंगे इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। और टॉप पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक सॉलिड बाउंड्री से वाई दूरी पर, कितनी दूरी पर? वाई डिस्टेंस पर
एक पहले देखा तो ये वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी एक लेयर की थी u, और उसके ऊपर फिर गए dy दूरी पे, कितनी दूरी पर, dy दूरी पर, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्योंकि बढ़ जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर वाली लेयर है एकदम जस्ट, तो यहाँ पर वेलोसिटी है u प्लस डी, तो ये दोनों वेलोसिटीज है एट अ डिस्टेंस ऑफ y u, एट अ डिस्टेंस ऑफ y प्लस डी वाई वेलोसिटी है u प्लस डी वाई डी यू। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा था कि जो ये वेलोसिटी बढ़ रही है, जो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, पहले इस डिस्टेंस पे थी u और यहाँ पर थी डी यू, विथ इनके बीच में गैप कितना है डी वाई का। तो ये जो कहा था, ये जो शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, न्यूटन ने कहा था ये शियर स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, दिस वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन ने क्या कहा था, इसे देख लेते हैं, तो इसमें लिख लेते हैं शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, shear stress is directly proportional to rate of change of, rate of change of velocity with respect to y। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, y विथ रिस्पेक्ट टू y। अब समझते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी, टाउ इज इक्वल टू टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, मैथमेटिकली देखते हैं इसे, मैथमेटिकली इसे देखा जाए तो टाउ प्रोपोर्शनल है डी यू बाई डी वाई के, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वलिटी लाएंगे तो कांस्टेंट आते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है ना, ये कांस्टेंट आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई, जो ये कांस्टेंट आया है म्यू, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है ना, ये म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ बाई डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, बहुत आसान है, देखिए, ये शियर स्ट्रेस जो होता है, ये शियर स्ट्रेस ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। ठीक है, और यहाँ पर है, ऐसे लिख देते हैं, ये नीचे, इसके नीचे था, यहाँ पर ऐसे, इसके नीचे था डी यू बाई डी वाई, इसके नीचे था डी यू बाई, नीचे था यहाँ पर डी यू बाई डी वाई। देखो ये फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, बाई एरिया, एरिया की यूनिट हो गई मान लीजिए मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये ऊपर आ जाएगा, तो अब ये क्या है, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर, और ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मीटर मीटर कटा, ओके, और ये एस ऊपर आ जाएगा, एस क्योंकि नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पर ऐसे, तो इसकी यूनिट आ जाएगी, विस्कोसिटी की यूनिट होती है एसआई यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है, दिस वन इज एसआई यूनिट ऑफ, ये क्या है, ये एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की। इस लेक्चर को यही बंद करते हैं, आगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में देखेंगे।